नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल OPK ऑनलाइन। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। नंबर 1, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा 100 सेंटीमीटर। हमारा दूसरा प्रश्न है, शिमली पाल जीवमंडल निषेचन कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा ओडिशा। कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के कौन से जीवमंडल निषेचन विश्व के जीवमंडल निषेचों में लिए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा मन्नार की खाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, बलुई मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है कटीली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा उपरोक्त सभी। हिमालय, मध्य भारत, मरुस्थल, इन सभी में वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है नदी डेल्टाओं में। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी जीवमंडल निषेचन किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें आएगा परितंत्र कहते हैं। इसका आंसर आएगा परितंत्र। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसमें आएगा पादव। क्या कहलाते हैं? पादव कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव जीवमंडल निषेच खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन आएगा आसाम में स्थित है। कटोले वन का मुख्य वृक्ष खालिस्तान है। तो इसका आंसर आएगा बबूल। अगला प्रश्न है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में लागू किया गया। तो सन 1972 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? यह खालिस्तान प्रतिशत है। तो इसमें आएगा 21.5% है। अगला प्रश्न है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादव का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा तुलसी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए को
कॉलम ब से हमें मिलाना है। पहला है सुंदरबन, तो इसमें आएगा ई वाला पश्चिम बंगाल, पहले का आएगा पश्चिम बंगाल। दूसरा है नंदा देवी, तो इसमें आएगा उत्तराखंड। तीसरा है कंचनजंगा, इसमें आएगा सिक्किम। चौथा है देहांग या देवांग, तो इसमें आएगा अरुणाचल प्रदेश। पांचवा है मानस, तो इसमें आएगा असम। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है मूल रूप से भारतीय वनस्पति को विदेशज वनस्पति कहते हैं, सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है मानस जीवमंडल निषेध असम में है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कटीले वन पाए जाते हैं, सत्य है या असत्य है? तो ये भी असत्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दूधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। दूधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, यह सत्य है। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। जी हाँ, ये भी सत्य है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगला प्रश्न है ज्वारीय वन सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है ऊंट धार मरुस्थल में पाए जाते हैं। जी हाँ, यह भी सही है, सत्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है हाथी किस प्रकार का जानवर है? तो हाथी स्तनधारी है, हाथी स्तनधारी जानवर है। दूसरा प्रश्न है देशज वनस्पति का एक उदाहरण बताइए। तो इसका आंसर आएगा साल। तीसरा प्रश्न है एक सींग वाले गेंडे किन किन राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस। अगला प्रश्न है भारत में कितने जीवमंडल निषेध स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर आएगा 18। प्रश्न नंबर 5 है देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर आएगा 103 नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है एक औषधीय पादप का नाम बताइए। तो इसमें आ जाएगा नीम। 7वां प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सुंदरी वृक्ष। अगला प्रश्न है रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है? इसका आंसर आएगा मैंग्रोव वन का, मैंग्रोव वन का। अगला प्रश्न है सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सुंदरबन में, सुंदर डेल्टा में। अगला प्रश्न है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा लगभग 100 सेंटीमीटर। 11वां प्रश्न है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के 2 वृक्षों के नाम बताइए। तो इसका आंसर आएगा साल और सागौन। अगला प्रश्न है सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना था?
तो इसका आंसर आएगा 20.55%। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।